नक्कीच चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अक्षी साखर प्रीमियर लीग ASPL चा थरार नक्कीच थोड्या वेळात सुरुवात होणार आहे. मी पुन्हा विनंती करेन LP ग्रुपचे कर्णधार आपला 12वा प्रतिनिधी आपण पाठवून द्यायचं. देखिए मैदान पर प्रस्थान करते हुए टीम हम देख रहे हैं LP ग्रुप जहां पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है सैंडी वाटर्स स्पोर्ट्स को. ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे हैं पुरुषोत्तम जी भगत. और उसी साथ साथ मोहम्मद बकवाल ऑफिशियल अंपायर मैन फ्रॉम महालुंगे. और tenniscricket.in के माध्यम से ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जा रही है. जरूर यहाँ पर LP ग्रुप टीम ने टॉस जीतकर एक सूचना असेल tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपण लाईव्ह स्पर्धा पाहतोय. नक्कीच एक सूचना ही आहे की DRS फक्त 2 गोष्टीचा घेतला जाईल. एक बीमर वेस्ट हाईट असेल त्या प्रकारचा चेंडू चेक करण्यासाठी आणि एक रनआउट. याच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचा DRS घेतला जाणार नाहीये आणि पंचांचा निर्णय शेवटपर्यंत अंतिम राहील. तत्पूर्वी LP ग्रुप सांगायला विनंती असेल आपला प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे. जर आपला रिप्रेझेंटेटिव्ह आला नाही तर नक्कीच पेनलाइज केला जाईल. सामन्याला सुरुवात होण्याआधी पहिला चेंडू पडण्याआधी आपण नक्कीच आपला एक 12वा प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे. अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे. कोणत्याही प्रकारची सबब ऐकली जाणार नाही आहे. अक्षी साखर प्रीमियर लीग 2024 छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण पर होने वाला ये आज की दिन का पहला मुकाबला LP ग्रुप्स बनाम सैंडी वाटर स्पोर्ट्स दोनों टीम के दरमियान. साखर कोलीवाड़ा और अक्षी ग्रामस्थ आयोजित अक्षी साखर प्रीमियर लीग आज जरूर इस टूर्नामेंट का लीग का आगाज किया गया और पहला उद्घाटनीय मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है. लगभग 5 ओवर का होने वाला मुकाबला. 4 ओवर का कालावधि समय आपको 20 मिनट का दिया गया है. अगर 20 मिनट से ज्यादा एक्स्ट्रा सेकंड लगते हैं तो जरूर यहां पर एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा. ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर और कल्पे जी मात्रे सर इस चीज का भी ध्यान दीजिए. दोनों टीम के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर मौजूद है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोनों टीम के कप्तानों का. एक बड़ा मैच. ऑफिशियल अंपायर थोड़ी सी उन्हें सूचना बताते हुए कि किस तरह का गेंद के ऊपर DRS लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा. वेस्ट साइड
बीमर किस्म की गेंद और रनआउट के स्वरूप में सिर्फ DRS चेक किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह का रिव्यू लिया नहीं जाएगा। ये सभी टीमें जान ले, ऑफिशियल अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। जरूर यहाँ पर हमारे मित्र पेंटर अशोक जी सारंग अक्षी साखर प्रीमियर लीग का राइटिंग रंगोली में निकालते हुए जरूर यहाँ पर tenniscricket.in के माध्यम से उन्हें भी कवर किया जा रहा है, क्योंकि कलाकार है और कलाकार की कलाकारी अदा करना जरूर बया होता और जरूर उन्होंने बया किया है। अशोक जी सारंग और उनके मित्र संतोष के साथ हमने काफी दिन निकाले हैं। एब्सोल्युटली अशोक सर। तो मैच ऑन होने जा रहा है। आज का दिन का ये पहला मुकाबला सैंडी वाटर्स स्पोर्ट्स, स्ट्राइक पे बैटर सागर, नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए संकेत उर्फ अन्ना और गेंदबाजी के लिए आते हुए एलपी ग्रुप की जानिब से पहला P1 पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंदबाज का नाम है भूषण। 20 मिनटों में पहले 4 ओवर को समाप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा। ये दोनों टीम जान ले। युक्ता स्पोर्ट्स मेंबरचे सर्व प्रेझेंटिव्ह यांना विनंती असेल, एक किंवा दोघं तिथे उभे राहायचं आणि गाड्या थांबवायच्या आहेत। एक षटकानंतर नक्कीच सोडायच्या आहेत। सामन्याला सुरुवात। पहली गेंद, इस बार पहली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद मिड ऑन के दिशा में फील्डर वहां पर फील्ड करेंगे। 1 रन के साथ केएल राहुल जर्सी नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ। यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम हम देख रहे हैं सैंडी वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से पहले 1 रन का आगाज किया। गेंदबाज भूषण फिर से एक बार अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे स्ट्राइकर बैटर संकेत उर्फ अन्ना। क्या चारों तरफ चौकन्ना होंगे इस मैच में? इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर ने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 2 रन पहला ओवर प्रगति पर। आज के दिन का यह पहला अक्षी साखर प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला, धमाकेदार शुरुआत। फिर से एक बार भूषण अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है युजवेंद्र चहल जर्सी नंबर 3 स्कोर कार्ड पर आते हुए बिना कोई विकेट खोए पहला ओवर प्रगति पर। भूषण गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक पे फिर से एक बार सागर। इस बार भूषण के चिकन अलोंग द कारपेट खेला हुआ स्ट्रोक। मिड ऑफ के क्षेत्र में वहां पर फील्डर तैनात है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 4 रन स्कोर कार्ड पर पहला ओवर प्रगति पर। जरूर यहां पर सेंसिबल क्रिकेट, एक रन से रनों की बौछार करते हुए दोनों बल्लेबाज सागर और अन्ना। संकेत फुल टॉस गेंद, इस बार मिड ऑन के दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। अक्षी साखर प्रीमियर लीग का पहला धमाकेदार षटकार।
थैंक यू डीजे मास्टर। फुल टॉस किस्म की गेंद थी और संकेत ने आओ देखा ना ताओ सीधा खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार षटकार। इस छक्के की सहायता से अंजलि भाभी के हीरो क्रिकेट के गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए फिर से एक बार मिस्रो गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे। हे प्रभु हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद ये क्या हुआ? मोए मोए बल्लेबाज संकेत अन्ना आउट हो गया। डीजे नहीं, एक तुम्हारी तो एक हमारी, तू चल मैं आया। वो बुलाती है पर जाने का नहीं, पर मौका दिया है गेंदबाज एलपी ग्रुप्स के गेंदबाज भूषण ने। इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाज आते हुए नयन जर्सी नंबर 1 परिधान के हुए नयन को ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा तो जरूर यहां पर बड़े स्ट्रोक के साथ साझेदारी बिल्ड करनी होगी। नयन जरूर इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बैटर से भी गुजारिश है बैटर मैदान में जल्द से जल्द जाए क्योंकि टाइम सेट किया गया है। भूषण गेंदबाजी मार्ग पर अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। 10 रन 1 विकेट की नुकसान पर भूषण फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। फिर से एक बार बल्लेबाज न्यू बैटर मैदान पर नयन। इस बार अच्छी गेंद वाइड और डालने का प्रयास पर ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत नाराज होते हुए एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंडियन गेंदबाज मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 स्कोर कार्ड पर आते हुए 1 विकेट के नुकसान पर पहला और प्रगति पर। इस बार बल्ले का भारी सिरा लगने के बाद शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे और इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह जर्सी नंबर 12 स्कोर कार्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद शानदार शुरुआत यहां पर 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए हम देख रहे हैं। सैंडी वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से और एलपी ग्रुप की भी सराहना करनी होगी क्योंकि एक छक्का के साथ उन्होंने 1 विकेट भी प्राप्त किया गेंदबाज भूषण ने। 12 रन स्कोर कार्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम मीटिंग न ले क्योंकि 20 मिनटों में इस मैच को समाप्त करना अनिवार्य है। 4 मिनट 11 सेकंड हो चुके हैं पहले ओवर का स्पेल समाप्त होने के लिए, पर जरूर अच्छी शुरुआत है यहां पर। तो फिर से एक बार 20 मिनटों में 4 ओवर को समाप्त करना अनिवार्य होगा। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज साजन जर्सी नंबर 7। जरूर 7 नंबर जब भी याद आता है ना अशंक जी तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी साक्षी भाभी के हीरो महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा होती है। हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट जिसे कहा जाएगा वो खिलाड़ी है कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और उनका जर्सी नंबर 7 परिधान किए हुए गेंदबाज साजन। टेनिस-cricket.in के माध्यम से हम पूरी टूर्नामेंट प्रीमियर लीग का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। पूरी टीम हमने देखी थी। तो साजन अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। स्ट्राइकर बैटर नयन इस बार पटकी हुई गेंद अनएक्सेप्टेड बाउंस यहां पर बीट किया फंसा या गंडा या चकाया पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज साजन ने। क्यों मुझे साजन नाम दिया है और जरूर पहली गेंद के ऊपर बीट कराते हुए देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार और ये साजन पहली गेंद के ऊपर डॉट करने में कामयाब होते हुए कमाल की शुरुआत साजन के माध्यम से। स्ट्राइक पे बैटर नयन 12 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा और प्रगति पर। इस बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेल दिया है मिड विकेट के दिशा में गेंद
पिता सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी गेंद पर चौवा लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए बल्लेबाज नयन ने, क्योंकि उन्हें पता है अभी नहीं तो कभी नहीं सैंडी वाटर स्पोर्ट्स टीम के लिए यहां पर रनों की बौछार करनी है। फिर से एक बार फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, पहले ही मन बना लिया था आगे आकर खेलेंगे, बल्ले का और गेंद का कोई कांटेक्ट नहीं, डॉट गेंद के साथ यहां पर बीट किया गेंदबाज साजन ने। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौवा और तीसरी गेंद डॉट करने में कामयाब होते हुए एलपी ग्रुप के गेंदबाज साजन और बल्लेबाजी करते हम देख रहे हैं सैंडी वाटर स्पोर्ट से बल्लेबाज नयन एक छवि की सहायता से खेलते हुए अभी भी स्ट्राइक एंड पर। साजन अपने ओर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार बड़ा स्ट्रोक CHA BU के चाबुक स्ट्रोक, गेंद मिड ऑफ कवर पॉइंट बॉर्डर लाइन के पार। स्कोर जा पहुंचा हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 20 रन अक्षर पटेल जर्सी नंबर 20 स्कोर कार्ड पर आते हुए। साजन यहां पर अभी जरूर थोड़े से महंगे हासिल होते हुए अपने ओर की अगली गेंद। इस बार फिर से वाइड ओवर डालने का प्रयास, ऑफिशियल अंपायर नाराज होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था अक्षी साखर, पहुंच गए नागांव। इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 21 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा और प्रगति पर। फुल टॉस गेंद, घुटना टेक और फटका देख, जरूर यहां पर अच्छा फटका लगाया था बल्लेबाज नयन ने, पर वहां पर अच्छी फील्डिंग, जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था। 2 रन आसानी से मुकम्मल किए, इस 2 रनों की सहायता से स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 23 स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। गुणलेखक का काम करते हुए सम्मान्य पराग जी मात्रे सर, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। समालोचक का पार्टी सा करना जिसे कहा जाएगा वो है गुणलेखक, और जरूर वही कामगिरी को सरे अंजाम करते हुए पराग मात्रे सर। फिर से एक बार साजन अपने ओर की अगली गेंद, फुल टॉस किस्म की गेंद और इस बार आओ देखा लाता, बल्लेबाजी में है वजन, मिले जरूर इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 29 रन 29। ऐसा कहा जाता है लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला की शादी में लफड़ा हो गया, गेंदबाज साजन इतना भागा कि लंगड़ा हो गया, क्योंकि इस ओवर में जरूर 17 रन खर्च किए गेंदबाज साजन ने। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे भूषण ने और दूसरे ओवर में 17 रन। टोटल स्कोर कार्ड पर 29 रन मुकम्मल होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 2 चौवे और 2 छक्के की सहायता से, 1 छक्के की सहायता से इस ओवर में जरूर 17 रन खर्च किए गेंदबाज साजन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं शानदार शुरुआत नयन। कैसा भी नाम पढ़ो, उल्टा पढ़ो सुल्टा पढ़ो, नयन ही नाम आएगा और वही दिखलाते हुए नयन इस मैच में 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए जर्सी नंबर 10 परिधान किए हुए गेंदबाज भूषण। 5 ओवर का होने वाला मुकाबला, टाइम जरूर यहां पर 8 मिनट 31 सेकंड हो चुके हैं, यानी करीबन 4 मिनट में ओवर समाप्त कर रहे हैं एलपी ग्रुप के गेंदबाज। पर यहां पर कमबैक करना होगा क्रिकेट में गेंदबाज को, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है अशांक, बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में गेंदबाज का टप्पा कभी नहीं भूलते। पर अभी देखना है भूषण की गेंदबाजी किस तरह से होगी, क्या कमबैक होगा। स्ट्राइक पे बैटर सागर है, जो सलामीवीर बैटर हम देख रहे हैं। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके, बीट हो गए, फंसाया, गंडाया, चकाया गेंदबाज भूषण ने। 29 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा और प्रगति पर। 5 ओवर का होने वाला यह बड़ा मुकाबला अक्षी साखर प्रीमियर लीग 2024 का थरार सैंडी वाटर स्पोर्ट्स विपक्ष एलपी
ग्रुप के माध्यम से यह मैच होने जा रहा है। फुल टॉस गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में, फिल्डर को चकमा देते हुए कोंबडी पलाली तंगडी धरूना लंगडी घालाया लागली, गेंद सीमा पार, एएसपीएल चौकार। पर 33 हार्दिक पांड्या, इस बार लीडिंग एज, क्या छूटा। देखिए एक मौका था विकेट कीपर के पास, पर दोस्तों हम अक्सर लाइफ में सुनते हैं कन्यादान रक्तदान, पर जीवन दान मत दो, क्योंकि कल के दिन हमने देखा था रामराज प्रीमियर लीग में जीवन दान मिला था किफायत पटेल को पहली गेंद के ऊपर, और उन्होंने उस मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। भूषण यहां पर गेंदबाजी करते हुए और फील्डर साथ नहीं दे रहे, 33 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार देखिए जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, और जिसके बल्ले से छक्के निकलते उसे सागर कहते। डीजे मास्टर टूटा, और अगली गेंद के ऊपर वही कैच का फायदा उठाया बल्लेबाज सागर ने। 39 रन स्कोर कार्ड पर, फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर, गेंद वन बाउंस सीमा पार, एएसपीएल चौकार। डीजे बल्लेबाजी सैंडी वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से होती हुई, इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, उसे मिस किया, फंसाया, गंडाया, चकाया गेंदबाज भूषण ने। क्योंकि अशंक मैं अक्सर कहता हूं हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो फील्डरों को साथ देना अनिवार्य है। जब भी बल्लेबाज को लाइफ लाइन मिलती है तो जरूर वो अपने जलवे दिखाता है, और वही कारनामा किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर जाइए, ड्रिंक्स ब्रेक, तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे मास्टर के पास। यहां पर कमेंटर अलीबाग से बिलोंग करने वाले साखर से, पर हमारे मित्र हैं आशीष साखर। प्रीमियर लीग 2024 का सिंबल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर से एक बार अशोक जी सारंग, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस प्रतियोगिता में आपकी मेहनत जरूर रंग लाई है, और मैं अक्सर कहता हूं खुदा ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज, और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। और देखिए आशीष सागर प्रीमियर लीग का 2024 का रंगोली प्रदर्शन उन्होंने जरूर यहां पर दिखाया है। आपका स्वागत अशोक जी सारंग सर। तो जरूर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है
हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 43 रन। अभी गेंदबाजी के लिए आते हुए कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, जिम्मेदारी कंधे पर लेते हुए जर्सी नंबर 1 परिधान किए हुए अनिकेत, कैप्टन अनिकेत नाकुआ। जरूर अभी वो गाना है, आपको पता है, नाकुआ बोटी ने फिर वाले का, पर यहाँ पर बोट नहीं है, यहाँ पर मैच है और इस मैच के लिए जरूर 13 मिनट 23 सेकंड समाप्त हो चुकी है। तो ये चौथा ओवर जारी होता हुआ, अभी भी 7 मिनट बाकी है। गेंदबाजी करने वाली टीम एलपी ग्रुप्स के माध्यम से अनिकेत, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, गेंदबाजी के लिए आते हुए क्या ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। जिस बल्लेबाज ने शानदार शुरुआत की थी वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर नयन निर्गुले स्ट्राइक एंड पर बैटर इस बार सफल हो गए। कवर के ऊपर से नजाकत के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद 1 बाउंस सीमा पार, एएसपीएल चौकार। दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पहाने चेंडू आहे फ्री हिट, आम तो आम गुटलियों के दाम यहां पर प्राप्त करते हुए फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का नो दिया था ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर। देखिए चौकन्ना है, कटाक्ष नजर है, एएसपीएल लीग की है, फ्री हिट की गेंद, पहली फ्री हिट की गेंद होगी बल्लेबाज नयन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। इस बार फ्री हिट की गेंद सफल हो गए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार आता है दर्जेदार एएसपीएल चौकार। डीजे अर्धशतक जरूर यहां पर झलकाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम सैंडी वाटर स्पोर्ट्स। कमाल की शुरुआत यहां पर, तोड़फोड़ बल्लेबाजी, खाइन तर फटकैशी नाई तर उपाशी, यही स्लोगन सैंडी वाटर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के माध्यम से दिखाई देता हुआ। इस बार लीडिंग एज बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास और इसमें असफल होते हुए गेंदबाज सफल हो गए, खलनायक हो गए कैप्टन अनिकेत नाकुआ। डीजे मास्टर आदेश, जर्सी नंबर 8 रिवाबा भाभी के हीरो रविंद्र जडेजा उर्फ बलिया नाम से जाने जाते हैं। आज उनकी कसौटी है, आज अग्नि परीक्षा है, जरूर देखिए आप उन्हें। केजीएफ के हीरो जिस तरह से दिखाई देते उसी तरह से ये आदेश पाटिल, सबसे कातिल गौतम पाटिल, पर यहाँ पर आदेश पाटिल किस तरह की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर केजीएफ फाइटर की जैसा उन्होंने दाढ़ी का शेव रखा है, पर उस तरह से केजीएफ बनेंगे क्या आज विपक्ष टीम के लिए। आशीष नाखवाइन की जानिब से आदेश पाटिल के लिए एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, अगर बैनर पे लगाते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज होगा। इस बार विकेट सफल हो गए, रूम बनाकर खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, एक ही रन पर संतुष्ट होते हुए इस एक रन की सहायता से स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 53 रन स्कोर कार्ड पर। चौथा और प्रगति पर, गेंदबाजी मार्ग पर कैप्टन अनिकेत नाकुआ, जरूर ब्रेक थ्रू दिलाया, नयन जैसे बल्लेबाज को उन्होंने शांत रखा है, ऐसे कैप्टन अनिकेत गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पे सागर।
इस बार पटकी हुई गेंद नजाकत के साथ विराट स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए गेंद कवर पॉइंट बॉर्डर लाइन के पार, शानदार रूबाबदार एएसपीएल षटकार। उनसठ रन 59 स्कोर कार्ड पर कमाल की बल्लेबाजी। यहां पर सागर सलामी बैटर आए और उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए गेंदबाज अनिकेत के ऊपर इस बार दबाव प्रेशर देखिए। ऑफिशियल अंपायर कल्पेश मात्र सर नाराज होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी और 1 रन की काशी करते हुए गेंदबाज अनिकेत 60 रन स्कोर कार्ड पर। फुल टॉस गेंद मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर फील्ड करेंगे। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 61 रन स्कोर कार्ड पर। चौथा और प्रगति पर आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आदेश पाटिल उर्फ बलिया नाम से जाने जाते हैं। इस बार देखिए घुटना टेक हवा में गेंद, फील्डर खुद गेंदबाज अनिकेत नाकवा जरूर कोई मिल गए का जादू अनिकेत नाकवा के बॉडी में संचारता हुआ एक हाथ में कैच लेने का प्रयास पर नाकामयाब हो गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 63 स्कोर कार्ड पर। यस एब्सोल्युटली ये स्पेल की अब तक की सबसे महंगा ओवर जाता हुआ 20 रन खर्च किए कैप्टन अनिकेत नाकवा ने। तो ऐसा कहा जाता है मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल में यादों का पैगाम दे गई, झंडू बाम दे गई। इस ओवर में 20 रन खर्च किया और झंडू बाम लगाने पर मजबूर किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर सैंडी वाटर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। 17 मिनट हो चुके हैं, यानी शानदार गेंदबाजी यहां पर हमने देखी। 18 मिनट में 4 ओवर को समाप्त किया है। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर भैरवी का षटक लेकर आते हुए गेंदबाज पंकज मुंडे गेंदबाजी के लिए आते हुए। स्लॉग ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होगी? क्या फिर से एक बार सागर जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं क्या वही कारनामा होगा? स्लॉग ओवर में जरूर यहां पर बल्लेबाजों को लाइफ लाइन मिलती है या फिर लाइसेंस मिलता है बड़े स्ट्रोक लगाने का, पर क्या अभी मौका होगा गेंदबाज पंकज मुंडे के ऊपर अटैक करने का? सागर स्ट्राइक एंड पर इस बार अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाएगा। मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। और कोहली लोग में ऐसा कहा जाता है बकते पापलेट मांगते बांगड़ा, और उसी तरह से यहां पर डॉट गेंद जाती है। पंकज मुंडे अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार बड़ा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच गेंद को ढकेल दिया है लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन के पार। एएसपीएल शानदार षटकार डीजे। सागर के लिए ताले बजाए दोस्तों जिन्हें लाइफ लाइन मिली और कमाल की बल्लेबाजी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 69 रन 69 और फिर से एक बार 70 रन मुकम्मल होते हुए एएसपीएल की ये शानदार शुरुआत। 70 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर सागर स्ट्राइक एंड पर। इस बार लीडिंग है बल्ले का भारी सीरा। ओहो
यहाँ पर देखिए क्या छोड़ दिया, क्या किया इस विकेट कीपर ने। और विकेट कीपर के लिए कहूंगा डोकरा डोकरी कौटाचा पोला, डोकरा मारते डोकरीला डोला। ये एक कैच नहीं है तो दो कैच छोड़े और वही बल्लेबाज सागर को लाइफलाइन। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचे 71 रन 71 स्कोर कार्ड पर। एक उच्चांक स्कोर यहां पर खड़ा करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम सैंडी वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से फिर से एक बार पंकज मुंडे अपने ओर की अगली गेंद। आहा, इस बार देखिए डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और चौकार देख। सब की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 75 रन 75 स्कोर कार्ड पर। कमाल की शुरुआत बल्लेबाजी करने वाली टीम सैंडी वाटर स्पोर्ट्स। यहां पर गेंदबाज पंकज अपने ओर की अगली गेंद आदेश के लिए। इस बार देखिए आदेश ऑन द फायर, गेंद को निकल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकार। पाटिल और कातिल बन गए। तुझ्या महिला आदेश किती चांगली फलंदाजी करतो। अली अंगावर घेतली शिंगावर, गेंद सीमा पार, षटकार लगाने के बाद स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 81 रन यहां पर एएसपीएल का। आहा, इस बार लपक लिया, इस बार अपने हाथों में कैच को लपक लिया विकेट कीपर ने। आखिरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज पंकज मुंडे। और पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। पहले इनिंग में हमने देखा बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए और 82 रनों का टारगेट सेट किया है यहां पर टीम एलपी ग्रुप के सामने। क्या ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? क्या जिस तरह से टीट फॉर टैट प्रत्युत्तर होगा, यह सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा माय बोली मराठी भाषा में हमारे साथी समालोचक महाराष्ट्र का बुलंद आवाज प्रीतेश पाटिल सर के पास। धन्यवाद। थँक यू सो मच भाईजान। पहिल्या सत्रामध्ये झालेली अगदी धमाकेदार फलंदाजी, चांगल्या पद्धतीने झालेली बॅटिंग आणि एएसपीएलच्या पहिल्याच मॅचमध्ये अगदी विक्रमी आणि उच्चांकी धावसंख्या प्रस्थापित केली। अगदी दणदणीत फलंदाजी केली होती। सागर गुरवने केलेली
दमदार फलंदाजी आपण अनुभवली. अगदी पहिल्या मॅच मध्ये तो मात्र पेटून उठला आणि आखी साखर प्रीमियर लीगच्या पहिल्या मॅच मध्ये तो अक्षरशः दहाडताना दिसला. गोलंदाजावरती त्याने केलेलं आक्रमण, गोलंदाजावरती त्याने केलेला अटॅक आणि यामुळे मात्र आपण पाहतो एक मोठी धावसंख्या पाहायला मिळाली. ASPLचा दुसरा सामना असणार आहे प्रीत 11 साखर आणि मंगलमूर्ती साखर या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे चला आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. मंगलमूर्ती साखर आणि प्रीत 11 साखर. चला बॅट्समन पाठवा. एलपी आपल्या बॅट्समन लवकरात लवकर पाठवा. वेळ डवळला तर पेनल्टी दिली जाईल. कोणत्याही प्रकारे टाइम मात्र आता वेस्ट करू नका. जर टाइम वेस्ट केलात तर मात्र पेनल्टी दिली जाणार आहे. एलपी ग्रुप ऑपोजिट संघ आपण पाहतोय बॅटिंग करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झालाय. त्याचबरोबरीने अंपायर सुद्धा सज्ज आहेत, परंतु बॅट्समनची प्रतीक्षा येथे पाहायला मिळते. ओपनिंग पेअर आपण पाहतोय मैदानामध्ये येत असताना मार्शल आणि प्रितेश. पाहूया आता ही जोडी कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल. पहिल्या सत्रामध्ये झालेली अगदी धडाकेबाज फलंदाजी, त्यामुळे इथे मात्र बॅटिंग करणाऱ्या फलंदाजांचा कस लागेल. बॅटिंग करणाऱ्या बॅट्समनला आता मात्र आक्रमण करावं लागेल, कारण पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं अत्यंत दर्जेदार बॅटिंग पाहायला मिळाली. चांगल्या पद्धतीने बॅट्समन बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळाले. आता दुसरं सत्र आणि या दुसऱ्या सत्रासाठी प्रितेश आणि मार्शल ही ओपनिंग पेअर मैदानावरती येत असताना टॉस होतोय एलपी ग्रुप साखर आणि मंगलमूर्ती साखर या दोन संघादरम्यान. पाहूया आता टॉसचा मानकरी कोणता संघ ठरेल. आशिष नाखवा यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. मी कमलाकर पाटील यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे नेक्स्ट मॅचचा. दोन्ही संघाचे कॅप्टन तेथे आहेत. एक मिनिट, टॉस होतोय. टॉस झाला की आपण लगेच बॉल टाकू. टॉस झालाय आणि टॉस जिंकलाय प्रीत 11 साखर संघाने. चलो लेट्स प्ले, लेट्स बॅटल बिगिन. प्रीतम मुंडे गोलंदाजीला आला. पहिला चेंडू अत्यंत चांगल्या टप्प्यावरती, चांगल्या पद्धतीचा कव्हर ड्राईव्ह, एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळालं. प्रीतम मुंडे मात्र आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी करत असताना राईट अप ओव्हर द विकेटने. चेंडूला पेस देत नाहीये, चेंडू कमी गतीने टाकतोय जरूर, परंतु अचूकता मात्र प्रीतमकडे पाहायला मिळते. अगदी बॅट्समनला योग्य त्या स्लॉट मध्ये चेंडू देत नाहीये आणि कुठेतरी बॅट्समनला टेन्शन मध्ये टाकणारी गोलंदाजी प्रीतम. यावेळी मात्र चुकी केल्या. फुल टॉस, पंचांकडून बीमरचा इशारा आलाय. 200 क्षेत्ररक्षक पाठलाग जरूर करतायत, परंतु चेंडू मात्र वेस्ट हाईटच्या वरती असल्या कारणानं नो चेंडूचा इशारा आलाय पंचांकडून. येथे मात्र संधी मिळेल बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. फ्री हिट आता मात्र असणार आहे. धाव फलकावरती मात्र जर आपण पाहिलं तर 2 धावा पाहायला मिळतात आणि या स्पर्धेतील पहिला नो चेंडू पाहायला मिळतोय वेस्ट हाईट स्वरूपाचा. येथे मात्र प्रीतम मुंडे ज्याने सुरुवात अगदी दमदार केली होती, चांगल्या टप्प्यावरती तो गोलंदाजी जरूर करत होता, पण येथे त्याने चुकी केली. येथे मात्र आपण पाहतो आखूड टप्पाचा चेंडू, बॅटच्या पट्ट्यावरती चेंडू घेता आला नाहीये आणि त्यामुळे केवळ सिंगल मिळते या चेंडूवरती. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये प्रीतमची गोलंदाजी अगदी चांगली पाहायला मिळते. आवश्यकता आहे तब्बल 82 धावसंख्येची आणि जर 82 धावसंख्या चेस करायची आहे ना तर मात्र आवश्यकता आहे मोठ्या फटक्यांची. अटॅक इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेन्स या पद्धतीने मैदानावरती बॅटिंग होणं गरजेचं. चांगली गोलंदाजी, चांगल्या टप्प्यावरती केली जाणारी गोलंदाजी आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये अगदी अचूकतेवरती होणारी गोलंदाजी आणि त्यामुळे एलपी ग्रुप संघावरचं टेन्शन वाढलंय, दबाव वाढलाय, प्रेशर वाढलंय. चांगला चेंडू, चांगल्या पद्धतीने आपण पाहतोय गोलंदाजी करतोय. लॉंग ऑन रिटर्नचा क्षेत्ररक्षक चेंडू फील्ड करेपर्यंत
सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते. षटक क्रमांक पहिलं चालू असताना धावफलकात धावा लागल्यात 4 धावा. अगदी टिचून मारा आपण पाहतोय, दमदार गोलंदाजी, तिखट मारा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज मात्र पहिल्या षटकामध्ये आपल्या गोलंदाजीचा दर्जा दाखवून देतोय. अत्यंत दर्जात्मक गोलंदाजी पाहायला मिळते. फलंदाजांना पूर्णतः जखडून ठेवणारी गोलंदाजी. यावेळी मात्र आपण पाहतोय षटफलंदाज खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर रिजनला होता. थ्रो कुठे करायचा यामध्ये थोडासा कन्फ्युज तो झाला आणि तेथे मात्र आपण पाहतोय एक धाव कंप्लीट केले. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय डबल सिंगल मध्ये डेलिंग पाहायला मिळते आणि पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर आपण पाहतोय 5 धावा धावफलकावर लागल्यात आणि 2.5 मिनिटं कंप्लीट झालेला आहे. इथे मात्र आपण पाहतोय 4 षटकं 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करायची आहेत. सँडी वॉटर स्पोर्ट्स साखर संघाने मात्र या मॅच मध्ये आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीने सुरुवात म्हणून दिली. पहिल्या षटकामध्ये अगदी टिचून गोलंदाजी प्रीतम मुंडेकडून पाहायला मिळते. षटक क्रमांक दुसरा आणि गोलंदाजी ट्रॅक वरती दुसऱ्या षटकासाठी सज्ज होईल संकेत कॅप्टन. संकेत उर्फ न गोलंदाजी ट्रॅक वरती आता मात्र सज्ज होईल. षटक क्रमांक दुसरं अत्यंत महत्वपूर्ण असणार आहे, जिथे पहिल्या षटकामध्ये प्रीतम मुंडेने दमदार गोलंदाजी करून दाखवली. त्यामुळे आता कुठेतरी बॅटिंग करणारा संघाला आपला बॅटिंगचा अप्रोच चेंज करावा लागेल. बॅटिंग करत असताना सकारात्मक पद्धतीने बॅटिंग होणं गरजेचं. पहिला चेंडूवरती मात्र आडवा बॅटने प्रतिकार, चेंडू वन बाउंस सो देयर फॉर 4 रन्स. यस इट्स अ वेलकम फॉर टीम एलपी ग्रुप. संकेतच्या गोलंदाजीवरती हल्ला बोल. पहिला चेंडूवरती दमदार चौकार. पुन्हा एकदा मात्र आपण पाहतोय फटका फसलाय, मिसताय, नो मॅनला डेऱ्या चेंडू जाऊन पडलाय. सिंगल मिळते चेंडूवरती. धावफलकावरती 10 धावा पाहायला मिळतात. 10 धावा पाहायला मिळतात. आता मात्र मोठमोठ्या फटक्यांसाठी प्रयत्न करावा लागेल. आक्रमक फटक्यांशिवाय अन्य कोणताही ऑप्शन बॅटिंग करणाऱ्या संघाकडे नाहीये. त्यामुळे आता आक्रमकता हा सर्वोत्कृष्ट बचाव, या पद्धतीने बॅटिंग होणं गरजेचं. हा चेंडू मात्र अगदी खोलात टाकण्याचा प्रयत्न, या क्षेत्ररक्षकाचा डायरेक्ट थ्रो करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु हा प्रयत्न मात्र फसलाय. धावा येत नाहीयेत. ज्या पद्धतीची धावगती मेंटेन करायची होती, जी रन रेट सरासरी प्रत्येक षटकामध्ये राखायची होती, ती सरासरी राखण्यामध्ये अद्यापपर्यंत अपयश आले. अत्यंत चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग जरूर करतायत, पण या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना कुठेतरी आता बॅटिंग करणाऱ्या संघाला विचार विनिमय करावा लागेल. आपल्या बॅटिंगची प्लॅनिंग त्यांना चेंज करावी लागेल. धावफलकावरती केवळ 11 धावा आहेत. क्रिकेट खेळत असताना तुमच्याकडे एक प्लॅन असून चालत नाही. तुमच्याकडे एक प्लॅन अनसक्सेसफुल झाला तर आणखीन प्लॅन असावे लागतात आणि त्या प्लॅनची इम्प्लिमेंटेशन, अंमलबजावणी त्या अनुषंगाने मैदानावरती होणं सुद्धा गरजेचं असतं. त्या पद्धतीने क्रिकेट आता खेळलं जाणार का? यावेळी सुद्धा आपण पाहतोय चेंडू अगदी चांगल्या टप्प्यावरती ब्लॉक होल गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. स्टंप टू स्टंप अटॅक पाहायला मिळतोय. गोलंदाज संकेतकडनं संकेत अण्णा मात्र आपण पाहतोय कमालीची गोलंदाजी करतोय. अगदी चमकदार कामगिरी संकेतने अद्यापर्यंत करून दाखवले. त्याची गोलंदाजी या मॅच मध्ये रंग भरत असताना यावेळी फटका अत्यंत नेत्रदीपक, डीप मिड विकेटच्या बाहेर गगनाला गवसणी गलणारा गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. अगदी महत्वपूर्ण असा फटका आलाय.
17 on the boot. Over number 2 in a progress. यावेळी मात्र आपण पाहतोय कव्हर ड्राईव्हचा देखणा फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या रिझन मध्ये फक्त सिंगल मिळेल. धावफलकावरती 18 धावा लागतात. दुसरा षटक कंप्लीट झाले आणि जवळपास 7 मिनिटं दुसऱ्या षटकानंतर पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आता येणारे 2 षटकं तुम्हाला 13 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करायची आहेत. त्यामुळे अगदी वेळेला धरून षटका पडत असलेले पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक 3 गोलंदाजी ट्रॅक वरती. आता मात्र आपण पाहतोय आलाय आदेश पाटील, सर्वांचा लाडका खेळाडू. पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 धावा, देन 13 धावा. पण आता मात्र जर आपण पाहिलं ना तर तब्बल 65 धावा पाहिजेत. पहिला सेंटू मात्र अत्यंत चांगला पद्धतीचा पाहायला मिळतोय. आपल्या बोटांची जादू दाखवत असताना गोलंदाज पाहायला मिळतोय आदेश पाटील. बॅटिंग मध्ये सुद्धा अत्यंत नेत्रदीपक कामगिरी त्याने जरूर केली होती आणि गोलंदाजीमध्ये सुद्धा आपण पाहतोय तो आपली चमक दाखवतोय. पुन्हा एकदा आदेशचा हा चेंडू, ओहो सरप्राईज चेंडू पाहायला मिळतोय. परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळते. फलंदाजाला एका जागेवरती स्तब्ध करणारी गोलंदाजी. पहिला चेंडू थोडा कमी गतीने, दुसऱ्या चेंडूवरती शोल्डरचा चांगला वापर, फलंदाजाला बीट करणारी गोलंदाजी. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मिस केले, परंतु इथे मात्र यष्टीरक्षक बीट झालाय मुकेश आणि त्याला चकून चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी येतोय चौका. बॉल, ओहो क्या बात है, यू मिस. परंतु असं वाटतं की अगदी बालंबाल वाचलाय फलंदाज. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळते. बाईची फक्त धावा त्याच्याकडून आलेल्या आहेत. बॅटने एकही धाव दिली नाही गोलंदाजाने. यावेळी मात्र फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक कोणताही नाहीये त्या रिझन मध्ये. डीप स्कोअर लेगचा क्षेत्ररक्षक मात्र बॅकवर्ड स्कोअर लेगला चांगल्या पद्धतीने रनिंग कर देतोय आणि फक्त 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. धावांचा लेग, धावांची सरासरी आता मात्र उंचावणं गरजेचं आहे, कारण आपण पाहतोय बॅटिंग करत असताना केवळ 25 धावा धावफलकार पाहायला मिळतात. विजयासाठी अजूनही 57 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अटॅक हा करावाच लागेल. येथे मात्र फुल टॉस फेकून दिलाय डीपीडूकडच्या बाहेर. यावेळी बॅट्समनच्या बॅटमधून येतोय दमदार, धमाकेदार, असरदार षटकार. एकतीस धावा झाल्यात आणि येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये आता मात्र विजयासाठी 51 धावसंख्येची आवश्यकता. 50 ची धावगती आता राखावी लागेल. याचा अर्थ सरळ आहे, प्रत्येक षटकामध्ये 4 मोठे फटके मारावे लागतील.
जोपर्यंत ड्रिंक्स ब्रेक आहे तोपर्यंत घेऊन जातो डीजे मास्टर. ओहो प्रीतम मुंडे पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाला संभ्रमात पाडतोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. या गोलंदाजाकडे आपण पाहिला वेग कमी आहे परंतु अचूकता जी भन्नाट आहे आणि अचूकतेवरती तो मात्र फलंदाजांना अगदी चांगल्या पद्धतीने बीट करतोय. 11 चेंडू विजयासाठी 50 धावा असं इक्वेशन आता पाहायला मिळते. येथे मात्र फटका अगदी दमदार क्षेत्ररक्षक बॅटला करतो. हो व्हाट अ फॅन्टास्टिक कॅच ऑफ द टुर्नामेंट. आपण टॉस जिंकला आपला निर्णय कळवायचा आहे. प्रीत इलेव्हन साखर बॉलिंग घेतलेली आहे. प्रीत इलेव्हन साखरने ओके. सो मंगलमूर्ती साखर आपण बॅटिंग साठी रेडी राहायचं आहे. मॅच संपल्यानंतर लगेच आपल्या बॅट्समन पाठवून द्यायचे आहेत. मैदानावरती गोलंदाज प्रीतम मुंडेची गोलंदाजी अत्यंत शानदार पाहायला मिळते. त्याने मात्र आपल्या गोलंदाजीने कमाल आणि धमाल उडून दिले. फलंदाजांना सळो की पळो करणारी गोलंदाजी त्याने मात्र मैदानावरती करून दाखवले. येथे मात्र आपण पाहतोय फटका फसला. जो शॉट एक्सपेक्टेड होता तो शॉट मात्र मारता आला नाहीये. डबल सिंगल मध्ये टेलिंग करून काही चालणार नाहीये. आवश्यकता आहे मोठमोठ्या फटक्यांची पण मोठे फटके येत नाहीयेत आणि मोठे फटका न येणं खऱ्या अर्थानं डोकेदुखी वाढवणार ठरताना पाहायला मिळते ते बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी. आता मात्र प्रत्येक चेंडूवरती षटकारच पाहिजे. धावफलकावरती 33 धावा लागल्यात. हा चेंडू सुद्धा अगदी चांगल्या टप्प्यावरती अगदी इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी कमालची गोलंदाजी या मॅच मध्ये करून दाखवले. ती गोलंदाज प्रीतम मुंडे याने कोणत्याही पद्धतीने दबाव न घेता दडपण न घेता तो मात्र गोलंदाजी करतोय आणि फलंदाजांना पूर्णतः बॅकफूट वरती लुटतोय. धावा येत नाहीयेत. धावांसाठी चालू असलेला संघर्ष आपण मैदानावरती पाहतोय. धावांसाठी चालू असलेला धडपड आपण मैदानावरती पाहतोय. कुठेतरी एल्पे ग्रुप साखर संघाला आता प्रत्येक चेंडूवरती अटॅक करावं लागेल. आक्रमणाची नितांत गरज आणि आवश्यकता त्यांना आहे. इथे मात्र आपण पाहतोय अगदी प्लंब यष्टनच्या मधोमध्ये सापडलाय फलंदाज आणि बॅट्समॅनला जावं लागेल बॅक टू द पवेलियन. वन मोर विकेट डाऊन फॉर टीम एल्पे ग्रुप साखर. येथे मात्र आपण पाहतो हो शानदार कॅच टिपलाय फलंदाज बाद.
अंतिम गोलंदाजी ट्रॅक वरती आता मात्र टीम ओनर मुकेश बामची गोलंदाजी आलाय. धाव फलकावरती धावा लागल्यात 34 धावा. किती पाहिजे धावा विजयासाठी? अंतिम षटकामध्ये मात्र आवश्यकता आहे 48 धाव संख्येची. सँडी वॉटर स्पोर्ट्स साखर संघाने मात्र आपण पाहतो अगदी एक हाती वर्चस्व गाजवले या मॅच वरती. पूर्णतः निर्विवाद वर्चस्व त्यांनी गाजवले. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळाली. प्रितेश आता मात्र बॅटिंग करतोय. सागर गोलंदाजीला आलाय. सागर गुरवचा हा चेंडू अत्यंत चांगल्या टप्प्यावरती पाहायला मिळतोय. सिंगल येते आणि आता मात्र येणाऱ्या 5 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 47 धावसंख्येची आवश्यकता. पहिल्या मॅच मध्ये मात्र आपण पाहतोय एलपी ग्रुप साखर संघाने पूर्णतः अपसेट केले. त्यांची फलंदाजी पूर्णतः अपयशी पाहायला मिळते. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पूर्णतः बॅकफूट वरती लोटले. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय लेग स्टिकच्या बराचसा बाहेर डाऊन द लेग स्टंप हा चेंडू पाहायला मिळते. अटॅकर असं पंचाने सांगितलं येस इट इज वाईट. येथे एका दुसरा वाईड याला तरी चालणार आहे. कारण जर आपण पाहिलं तर बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी फार मोठी धावसंख्या पाहिजे. आणि इथे मात्र फुल टॉस लोवर फुल टॉस त्याला फेकून दिले. डी बॅकवर्ड स्कोअर लगच्या बाहेर 4 धावांसाठी येतोय दणदणीत खणखणीत चौकार. कम्प्लिटली डॉमिनेशन पाहायला मिळते ते बॅटिंग करणाऱ्या गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं. सँडी वॉटर स्पोर्ट्स साखर संघ मात्र आपण पाहतोय अगदी पूर्णतः या मॅच वरती डॉमिनेट करत असताना. येथे मात्र फटका अगदी चांगला. पुन्हा एकदा डीप बॅकवर्ड स्कोअर लगच्या बाहेर. सेकंड 4 इन अ रो. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक अँड फॅब्युलस बॅटिंग. बॅट्समन आता मात्र अटॅक करतोय आक्रमण करतोय आणि पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. पण आता मात्र प्रोटेक्शन त्या रिझनला ठेवलेलं आहे. सिंगल आले आणि धाव फलकावरती आता मात्र धावा लागल्यात 45. आता मात्र आपण पाहिलं विजयासाठी तर आवश्यकता अजूनही 37 धावसंख्येची. त्यामुळे सँडी वॉटर स्पोर्ट्स साखर संघ या चेंडूनंतर विजयाचा जल्लोष साजरा करतील यात कोणतीही शक्यता नाहीये. फटका आलाय चांगला. क्षेत्ररक्षक कॅच खाली येतोय आणि कॅच मात्र ते ड्रॉप केले. परंतु मैदानावरती मात्र आपण पाहतोय पहिल्या मॅच मध्ये अगदी मोठा विजय साकारलाय तो सँडी वॉटर स्पोर्ट्स साखर संघाने. ओके, एक बॉल येणार शिल्लक आहे. अजूनही एका चेंडूचा खेळणं आहे शिल्लक. फटका चांगला फिनिश केले षटकाराने पण मॅच मात्र जिंकला सँडी वॉटर स्पोर्ट्स. सागर गुरव ठरलाय पहिला मॅचचा मॅचचा मानकरी. मी श्री भारत बुरांडे यांना विनंती करतो आपण आपला शुभ हस्ते सागर गुरव याला मॅन ऑफ द मॅच
पारितोषिक द्यायचं आहे. भारत बुरांडे, आपण कुठे असाल तर आपल्याला विनंती आहे आपण स्टेजवर येऊन असं नसतं आहे. सन्मान्य श्री भारतजी बुरांडे, चला आपण लवकरात लवकर यायचं आहे. आणि प्रीती लिओन साखर, आपण क्षेत्रक्षण लावायचं आहे अगदी त्वरित. प्रीती लिओन साखर, आपण टॉस जिंकलाय आणि आपला एक खेळाडू तर लवकरात लवकर मैदानावरती उतरायचा आहे. आणि दुसऱ्या सत्रासाठी निघून जातो आपण आपल्या सर्वांचे लाडके समालोचक भाईजान यांच्याकडे.